दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। कली काल में, कलयुग में हनुमान जी ही मात्र एक ऐसे देव हैं जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी पूजा आराधना करना उससे भी अधिक सरल। कोई भी XYZ लड़का हो, बच्चा हो, लड़की हो, आदमी हो, बुजुर्ग हो, अगर हनुमान जी को अपना इष्ट बना लेता है तो दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों सुखों की कमी नहीं रहती। एक लोगों में भ्रांति है, एक लोगों में विशेष रूप से महिला वर्ग में एक भ्रम व्याप्त है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती। ये हंसी का विषय है। प्रभु की नजरों में क्या कभी पक्षपात होता है? प्रभु क्या कभी लिंग भेद करेगा? अगर प्रभु की नजरों में पक्षपात हो तो फिर वो भगवान कहाँ रहा? हाँ, ये जरूर है, अगर अशौच है, शुद्धिता की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इतना कर सकते हैं कि अगर हनुमान जी का कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक तो कर्मकांड न करें, धूप दीप आरती पूजा इससे बचें और मानसिक जप करें। मानसिक जप में होठ भी न हिले, अंदर ही अंदर गुणन होता रहे नाम का, मंत्र का, जो भी कुछ कर रहे हैं, पाठ का। इसलिए महिलाओं को मैं नहीं मानता। और अगर और विस्तृत ज्ञान में जाना है इस विषय में तो आप श्री रामचंद्र आचार्य जी का शांति कुंज वालों का सद साहित्य पढ़िए, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे इस विषय में। देखिए, पूजा अर्चना आराधना जो भी कुछ कर रहे हैं, ये निश्चित है कि इसके स्मरण मात्र से ही आपको बुद्धि, बल, यश, धैर्य, आरोग्य, आयुष्य, वाक्पटुता, एवर एंडिंग एनर्जी, बल, स्वास्थ्य, ये सबकी आपको वृद्धि होने लगेगी। लगने लगेगा कि आपका शरीर एक स्फूर्ति से भरा हुआ है, एक अलग ही दैविक सुख की प्राप्ति होने लगेगी आपको। और अगर इसकी साधना में जाते हैं, इनके अनुष्ठान में जाते हैं हनुमान जी के, तब तो फिर आपको पता है कि चाहे वो अष्ट सिद्धियां हों, चाहे नवनिधियां हों, अणिमा हो, गणिमा हो, महिमा हो, लगमा हो, प्राप्ति हो, प्राकम्य हो, ईशत्व हो, और या फिर सिद्धियां, निधि, नवनिधियां सब जानते हैं। पदम है, महापदम है, नील है, मुकुंद निधि है, नंद निधि है, खर्व निधि है, कच्छप निधि है, शंख निधि है। तो ये नव निधियों की भी सिद्धि होने लगती है। ये तो आप जब इस में जाएंगे आप अध्यात्मवाद में, तो आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हनुमान जी ने रावण के चंगुल से नवग्रहों को मुक्ति दिलाई थी, कारागार से उनको मुक्त किया था। इसलिए नवग्रहों का वरदान है हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी की जो भी कोई आराधना करेगा उसको नवग्रहों के कारण कष्ट नहीं होंगे। तो ये कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह XYZ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, कोई भी ग्रह अगर कष्ट दे रहा है अंतर्दशा में, अपने प्रत्यंतर दशा में, या शनि के कारण कोई कष्ट भोग रहा है, कोई साढ़े सती है, कोई ढैया है, कोई पनौती है शनि की, या गोचर में शनि आपके जन्म पत्री में अशुभ स्थान में है, पीड़ा कारक ग्रह सिद्ध हो रहा है, तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक क्रम में अगर जाएं, आध्यात्मिक उपक्रमों में अगर आप जाएं आप, तो हनुमान जी के इनमें 12 नामों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। और वैसे तो हनुमान जी के नाम आपको पता है, शत नाम है, 108 नाम है, 1008 नाम है, तो फिर वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाएंगी। और हमें तो सरलीकरण करना है ना विषय का, तो जितना सरल रूप में आप चीजें अपना सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में क्या होगा कि जब नाम जप करेंगे तो जो हमारी चंचल वृत्तियां हैं वो हमें चैन से नहीं बैठने देंगी, बाधक बनेंगी हमारे कार्य में, हमारी पूजा में, हमारे अध्यात्म में, हमारे ध्यान में, हमारे मनन में, हमें एकाग्र नहीं होने देंगी। तो वो फिर अपना आलस्य त्यागिए, थोड़ा सा अपने आप को संयमित कीजिए। और हनुमान जी का अब कुछ भी कर रहे हैं तो हनुमान जी
पवित्रता के देव हैं, सात्विकता के देव हैं, वो आपको ज़रूर अपनाना पड़ेगा। इसलिए जो हनुमान जी का जैसे कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे बीज है, मंत्र है, चाहे हनुमान बाहुक है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे हनुमान दशक है, स्तुति है, स्तोत्र है, उनकी आरती है, तो उसके करने के बाद में एक माला सीताराम के जरूर जाप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हनुमान जी का जो तेज है, हनुमान जी का जो प्रताप है, हनुमान जी का जो बल है, वो आप में रेजिस्टेंस पावर बढ़ने लगेगी उसको ग्रहण करने की। और नहीं तो क्या होगा कि हनुमान जी इतना इतना तेज, इतना प्रतापी, इतना बल है कि हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि आदमी में एक्साइटमेंट आने लगता है, आदमी में एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आदमी का गुस्सा बढ़ने लगता है, हाई टेम्पर हो जाता है, इरिटेशन बढ़ने लगता है। तो अगर बच्चा, कोई लड़के कर रहे हैं तो स्टबर्न हो जाते हैं। तो इसलिए सीताराम का मात्र इतना संबंधन हनुमान जी के कुछ भी करने के बाद आप ये पाठ कर लें। और सबसे अच्छा पाठ जो होता है वो, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भंवरे की गुनगुन होती है ना, जैसे गुनगुन गुनगुन, तो वो एक मनन, एक अंदर गुनन जैसे होता है ना, एक ताना बाना बनता है। तो आदमी श्वास निश्वास में गुनगुन गुनगुन एक होनी चाहिए। और बाकी अपने सुविधा से कोई भी ताल बना लीजिए, कोई भी लय बना लीजिए, उसको गुनगुनाइए, उसको मनन कीजिए। हनुमान जी का जो दान सामग्री का विषय आता है कि इनको क्या दान करें। अगर मान लीजिए फिर और आगे बढ़ना है तो फिर उनकी दान सामग्री देखिए, उनकी दान सामग्रियों का भी उसमें वर्णन मिलता है। आप इनमें लाल चीज़ों का दान किया जाता है हनुमान जी के, तो आप लाल चीज़ों का ध्यान कीजिए। हनुमान जी के जो 12 नाम का वर्णन आता है वो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे। आप अगर ये पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। और फिर एक नियम बना लीजिए कि सुबह उठें तो 12 नाम जप लें, रात्रि में शयन पे जाएं तो 12 नाम जप लें। और वैसे इसका ये भी विधान मिलता है कि अगर दिन में करते हैं तो क्या फल मिलेगा, मॉर्निंग में करते हैं तो क्या फल मिलेगा, और बाकी 24 घंटे कभी भी करें फल तो मिलना ही मिलना है। जिस कार्य की सिद्धि के निमित्त कर रहे हैं उसके अनुरूप फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जितना विषय में बढ़ते हैं, इस पे मेरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे नेट पे। तो आप डिटेल्स में जाना चाहें, आप को अगर और अच्छा पढ़ना है तो हनुमान जी से संबंधित सत्साहित्य पढ़िए। मैं 9 नाम आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, बस इनका मनन कीजिए। सुबह उठिए तो जपिए, दिन में समय मिले तो जपिए, रात में शयन करने जाते हैं तो जपिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। सरल है, सुगम है, सुलभ है, हर कोई अपना सकता है, कोई बंधन नहीं है किसी भी चीज का। ये नाम है हनुमान जी के। हनुमान अंजनी सुत, यानी कि अंजनी माता के पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट अर्थात रामचंद्र जी के परम प्रिय हनुमान जी। रामेष्ट फाल्गुन सखा अर्थात अर्जुन के मित्र, अर्जुन के सखा। पिंगाक्ष यानी कि जिनके नेत्र भूरे हैं, भूरे नेत्र वालों। अमित विक्रम, उदधि क्रमण अर्थात समुद्र को लांघने वाले, समुद्र को पार करने वाले। सीता शोक विनाशक अर्थात सीता जी का दुख हरने वाले। लक्ष्मण प्राण दाता अर्थात लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने वाले। संजीवनी बूटी लाए थे ना लक्ष्मण जी के लिए, और वो संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। तो तब से उनको लक्ष्मण प्राणदाता नाम दिया गया, नाम मिला उनको। 10 ग्रीव दर्पहा यानी कि जो रावण था 10 ग्रीव दर्पहा, तो रावण को बोलते हैं 10 ग्रीव। तो रावण का उसने अहंकार दूर किया था, तो रावण का अहंकार दूर करने के कारण उनको 10 ग्रीव दर्पहा कहा गया। ये 12 नाम, 12 दिव्य नाम, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये दैविक है, ये सुपर नेचुरल चीजें हैं, ये रूहानियत वाली बातें हैं। तो इनमें जाएंगे आपको आनंद आएगा और आनंद से सराबोर हो जाएंगे। और फिर देखिए आपको एक अलग सा एक रूहानियत, रोमांच होता रहेगा हर समय, हर घड़ी एक आनंद की अनुभूति होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।
थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और दोस्तों अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए इन सब चीज़ों को।